छोटी सी गांव की एक मासूम लड़की आरती एक पुराने खत के राज को जानने के लिए एक चमत्कारी जंगल की तलाश में निकल पड़ती है। जंगल जो इच्छाएं पूरी कर सकता है, पर उसका रास्ता सिर्फ वही पा सकता है जिसका दिल साफ हो। आरती को 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना है, जो उसके साहस, प्रेम और बलिदान की परीक्षा लेंगे। उसका ये सफर सिर्फ एक राज को खोलने का नहीं, बल्कि अपने अंदर की सच्चाई को पहचानने का भी है। क्या आरती अपने सपनों और परिवार के बीच के इस दूरी को मिटा पाएगी? एक छोटी सी गांव में एक लड़की थी जिसका नाम आरती था। आरती बहुत ही प्यारी और समझदार थी। उसके पिता किशनलाल एक साधारण किसान थे और मां गंगा घर संभलती थी। उनके परिवार की जिंदगी आराम से चल रही थी, मगर आरती के दिल में हमेशा कुछ अलग करने की इच्छा थी। एक दिन आरती को अपने पुराने संदूक में एक पुराना खत मिला। खत उसकी दादी के लिए था, जो उसके जन्म से पहले ही मर चुकी थी। उस खत में एक राज छुपा था। लिखा था कि एक चमत्कारी जंगल है जो इंसान की सभी इच्छाएं पूरी कर सकता है, मगर उस जंगल का रास्ता सिर्फ वही पा सकता है जिसका दिल साफ हो और जो सही नियत से वहां जाए। आरती ने अपने माँ बाप को ये खत दिखाया, लेकिन उन्होंने उसे ये सब बकवास कहकर टाल दिया। पर आरती ने अपने मन में ठान लिया कि वो इस राज का पता लगाएगी। एक रात जब सब सो रहे थे, आरती अपना थैला उठाकर घर से निकल पड़ी। उसके मन में थोड़ा डर भी था, पर उसकी जिज्ञासा उस डर से ज्यादा थी। जंगल के रास्ते पे चलते हुए आरती को एक अजीब सी महसूस हो रही थी। हवा थोड़ी ठंडी थी और जंगल का महल रहस्य से भरा लग रहा था। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन बढ़ रही थी। एक जगह आकर उसने देखा कि रास्ते में एक छोटी सी झील थी जिसका पानी बिल्कुल नीला था। उस झील के किनारे एक बुढ़िया बैठी थी जो आरती को देखकर मुस्कुरा रही थी। बेटा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? बुढ़िया ने पूछा। आरती थोड़ा झिझक कर बोली, माँ जी, मैं एक चमत्कारी जंगल के बारे में सुनना है जो मेरी दादी के खत में लिखा था। क्या आपको कुछ पता है? बुढ़िया ने अपने हाथ से झील की तरफ इशारा किया और बोली, ये झील तुम्हें जंगल तक ले जाएगी, पर पहले तुम्हें इसमें कुछ समर्पित करना होगा जो तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता हो। आरती के पास एक पुरानी माला थी जो उसकी दादी ने उसे दी थी। उसने वो माला झील में डाल दी और देखा कि झील का पानी चमकने लगा। धीरे धीरे पानी का रंग बदलने लगा और एक रास्ता झील के बीच से निकल आया। आरती ने हिम्मत करके उस रास्ते पर कदम रखा। झील का पानी उसे छू भी नहीं रहा था, जैसे कि उसके चारों तरफ एक अनोखा रक्षा कवच हो। जब आरती ने उस रास्ते को पार कर लिया, तो उसके सामने एक सुंदर और रोशनी से भरा जंगल था। आरती का मन एक अजीब सी शांति से भर गया। उसने सोचा कि ये जंगल सच में चमत्कारी है। लेकिन ये शुरुआत थी एक ऐसे सफर की जो आरती के जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। उसने सोचा भी नहीं था कि ये सफर उसे अपने पारिवारिक प्रेम और अपनी जिंदगी के सच्चे अर्थ के इतने करीब ले जाएगा। आरती ने अपने कदम आगे बढ़ाए और जंगल की गहराइयों में खो गई, बिना ये जाने कि उसका आने वाला वक्त कितना बड़ा परीक्षा लेने वाला है। आरती अब उस चमत्कारी जंगल के बीच में थी। जंगल इतना सुंदर और रोशनी से भरा था कि ऐसा लग रहा था जैसे वो सपनों की दुनिया में आ गई हो। हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे और पंछी अपने मधुर गीत जिए रहे थे। आरती अपनी आंखों से इस खूबसूरती को देखकर बहुत प्रभावित थी। थोड़ा आगे बढ़ने पर आरती को एक सुंदर लेकिन अजीब सी रोशनी नजर आई जो एक बड़े पेड़ के नीचे से आ रही थी। जब वो उस रोशनी के करीब गई, तो उसने देखा कि वहां एक छोटी सी परी थी जो उस रोशनी का स्रोत थी। परी बहुत ही सुंदर थी, उसके पंख चमक रहे थे और उसकी आंखें प्यारी सी मुस्कुराहट से भरी थी। परी ने आरती को देखकर कहा, स्वागत है आरती। मैं जिया हूं, इस जंगल की रक्षक। तुम यहां कैसे आई हो?
आरती ने अपनी दादी का खत और अपनी इच्छा के बारे में सब कुछ जिया को बता दिया। जिया ने घबराकर कहा, यह जंगल सिर्फ उन लोगों के लिए खुलता है जो दिल से पवित्र है। तुम्हारी यात्रा आसान नहीं होगी आरती। तुम्हें अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। आरती ने हिम्मत से कहा, मैं तैयार हूं जिया, बस मुझे रास्ता दिखाओ। जिया ने अपनी छोटी सी छड़ी घुमाकर एक रास्ता बनाया और कहा, इस रास्ते पे चलने से तुम्हें तुम्हारी पहली परीक्षा का सामना होगा। याद रखना, ये परीक्षा तुम्हारे दिल और मन के बाल को आजमाएगी। आरती ने अपने दिल को मजबूत कर उस रास्ते पर कदम रखा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने देखा कि एक बड़ा सा समंदर उसके सामने है। समंदर के किनारे पर एक नौका बंधी थी। नौका में एक पुराना मंचला भगवान की मूर्ति थी। उस मूर्ति के पास एक सैंडुक पड़ा था। सैंडुक के ऊपर एक पत्थर का टुकड़ा था जिसमें लिखा था, सही जवाब देकर इस सैंडुक को खोलो, तभी तुम्हें आगे का रास्ता मिलेगा। आरती ने सोचा और उसने सैंडुक को देखा। सैंडुक पे एक ताला था जिसमें 3 चाबियां लगती थी। ताला के ऊपर लिखा था, संस्कृतियों के 3 अंश का नाम बताओ। आरती ने अपनी स्कूल की पढ़ाई याद की। उसने सोचा और कहा, धर्मा, अर्था, कामा। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, ताला खुल गया और सैंडुक में से एक चमकने वाली चाबी निकली। उसने वो चाबी उठाई और नौका की तरफ चली। जैसे ही उसने नौका में चाबी लगाई, नौका चल पड़ी और समंदर पार करने लगी। समंदर के दूसरे किनारे पर पहुंचते ही आरती ने देखा कि वहां एक सुंदर बगीचा था। बगीचा के बीच में एक छोटी सी कुटिया थी। उस कुटिया के बाहर एक बुढ़ा व्यक्ति बैठा था। उसने आरती को देखा और बोला, मुझे पता था तुम यहां आओगी आरती। तुम्हारे आने का इंतजार था। तुम्हारा दूसरा परीक्षा यह है कि तुम्हें अपने दार को जीतना होगा। कुटिया के अंदर एक दरवाजा है जो सिर्फ तुम्हारे साहस से खुल सकता है। आरती ने अपने दार को पीछे छोड़कर कुटिया में कदम रखा। कुटिया के अंदर बहुत अंधेरा था, पर उसके दिल की रोशनी ने उससे आगे बढ़ने का साहस दिया। धीरे धीरे अंधेरे में एक रोशनी चमकने लगी और आरती ने देखा कि एक सुंदर फूल उसके सामने खिल रहा था। उस फूल को छूते ही दरवाजा खुल गया और आरती को अपने सफर का अगला रास्ता मिल गया। अब आरती का दिल और भी मजबूत हो गया था। उसने सोचा कि यह सफर सच में उसकी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल है, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसके दिल में अपने परिवार के लिए प्यार और अपने लक्ष्य को पाने की इच्छा और भी प्रबल हो गई थी। आरती अब अपने तीसरे परीक्षा के लिए तैयार थी। उसका मन और दिल दोनों एक अजीब सा असर महसूस कर रहे थे, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। जिया परी ने कहा था कि आखिरी परीक्षा सबसे कठिन होगी। आरती ने अपनी हिम्मत जुटाकर अगला कदम बढ़ाया। जंगल के गहरे हिस्से में जाते ही आरती ने देखा कि हर तरफ अंधेरा छा गया है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसने एक प्राचीन मंदिर देखा। मंदिर के दरवाजे पर एक बड़े सा नागराज बैठा था जो अपनी आंखें बंद करके ध्यान में था। जैसे ही आरती उसके करीब गई, नागराज ने आंखें खोली और गुस्से से बोला, यहां क्या कर रही हो मनुष्य? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। आरती ने अपनी जिज्ञासा और साहस से कहा, मुझे अपनी परीक्षा पूरी करनी है और अपने परिवार के लिए कुछ अलग करना है। नागराज थोड़ा प्रभावित हुआ, लेकिन उसने कहा, इस मंदिर के अंदर एक आईना है जो तुम्हें तुम्हारे सच्चाई और सच्चे जज्बात दिखाएगा। उस आईने में तुम्हें अपने अंदर के दार और कमजोरी को देखना होगा। अगर तुम अपने आप को पहचान पाओगी तो हाय तुम्हें आगे का रास्ता मिलेगा। आरती ने हिम्मत करके मंदिर में प्रवेश किया। अंदर जाकर उसने देखा कि एक बड़ा सा आईना उसके सामने था। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसने अपने बीते पालन को देखना शुरू किया। उसके अपने दार, चिंताएं और कमजोरियां सब कुछ उसके सामने था। आरती के आंखों से आंसू बहने लगे।
उसने देखा कि कैसे उसने अपने माँ बाप को छोड़कर ये सफर शुरू किया था अपने सपनों को पूरा करने के लिए। पर फिर उसने देखा कि कैसे उसने हर कठिनाई का सामना किया और अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ी। उसने अपने अंदर के दार को समझा और उसे जीतने का साहस पाया। आरती ने अपने आंसू पोंछकर कहा, मैं अपने दार को समझ गई हूं और अब मैं अपने जज्बात को सामर्थ सकती हूं। जैसे ही उसने ये कहा, आईने का प्रभाव कम हो गया और उसके सामने एक सुंदर रोशनी चमकने लगी। रोशनी के बीच में जिया परी खड़ी थी। जिया ने मुस्कुराते हुए कहा, आरती, तुमने अपने अंदर की सच्चाई को समझ लिया है। अब तुम्हारा सफर पूरा होने का समय आ गया है। जिया ने अपनी छड़ी घुमाई और एक सुंदर सा महल प्रकट हो गया। महल के अंदर आरती ने देखा कि एक सुंदर सी झील है जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। जिया ने कहा, ये कमल तुम्हारे इच्छा पूरी कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, असली शक्ति तुम्हारे दिल में है, ना कि किसी चमत्कार में। आरती ने एक कमल को छुआ और अपने परिवार के लिए खुशी और सुख की इच्छा की। झील का पानी चमकने लगा और उसके सामने उसके माँ बाप खड़े थे। उन्होंने आरती को गले लगाया और कहा, हमें तुम पे गर्व है बेटा। आरती ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने ये सफर अपने सपनों को पाने के लिए शुरू किया था, लेकिन मुझे ये समझ आया कि असली खुशी अपने परिवार के साथ ही है। आरती के आंसू उसके खुशी की मिसाल थे। उसने अपने इच्छा को पूरा कर लिया था और अपने परिवार के साथ फिर से मिल गई थी। यह सफर उसके जीवन का सबसे बड़ा सीख बन गया था। और इस तरह आरती ने ना सिर्फ अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि अपने परिवार के साथ मिलकर अपनी जिंदगी की असली खुशी भी पाई।